ये क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर हम लोग को एपीएसएसबी में पूछा जाता है, राइट। ये जो क्या बोलते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम का। ओके, सो ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है एंड इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो किस तरीका से इसको करना है। क्या बोल रहे हैं, देखो। द HCF of two number is 5 and their LCM is 180 if one number is 15, कॉमा, उसका बाद क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि एक दो नंबर का HCF जो 5 है और LCM जो 180 है, अगर एक नंबर 15 हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा वो निकालना है। तो एक फॉर्मूला था, राइट। LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी नंबर है, दो नंबर, उसका प्रोडक्ट से इक्वल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट, ऐसा था फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना है बोल रहे इसमें, एलसीएम 180, सो एलसीएम का प्लेस में 180 लगा देना। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इज 5। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, एक नंबर तो पता है कितना है, 15। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो दूसरा नंबर को हम एक्स वाई जेड कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, सो मैंने एक्स लिया इसमें। तो अभी क्या होगा, देखो एक्स निकालना है। ये हो गया एक नंबर, ये दूसरा नंबर हो गया, राइट। हम लोग को एक्स निकालना है, तो 15 को तो इस तरह भेजना पड़ेगा। हम 15 को इस तरह भेजेगा तो क्या बनेगा, इस उस तरफ में मल्टीप्लाई था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 से 180 को काटेगा फिर। 3 कितना बार, 3 6 जा 18, 60। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 60, मतलब दूसरा नंबर क्या होगा, 60 होगा। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये फॉर्मूला आप लोग याद रहना पड़ेगा। ठीक है, एच एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, सो इसमें भी सेम है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड एचसीएफ इज 6 इफ वन ऑफ द नंबर इज 18, व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, ये भी सेम है, तो इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, राइट। सो क्या करेंगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एच सी एफ एंड एलसीएम। ठीक है, एच सी एफ कितना है, एच सी एफ आपका 6 है बोल रहा है, एलसीएम जो 36 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर जो 18 है, दूसरा नंबर पता नहीं, तो दूसरा नंबर को हम लोग एक्स वाई जेड कोई भी ले सकता है। ओके, सो 18 इस तरफ में मल्टीप्लाई है, इस तरफ भेजना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। सो एक्स को उस तरफ भेजे, ओ सॉरी, 18 को उस तरफ भेजेगा तो आपका क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा 18। ओके, सो इसमें क्या बनेगा, एक्स बनेगा। सो 18 से तो इसको डिवाइड कर सकता है, 18 2 जा 36, तो 6 2 जा कितना आएगा, 6 2 जा कितना होगा, 6 2 जा 12 इक्वल टू एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 12। दैट इज ऑप्शन डी, ये भी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये भी सेम है। ओके, ये भी सेम है। एच सी एफ इतना है, एलसीएम इतना है, और एक नंबर जो 20 है, दूसरा नंबर फाइंड करना, ये भी सेम, डायरेक्ट कर दो अभी। 5 इंटू एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दूसरा नंबर पता नहीं तो डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दो कर दिया ऊपर में, राइट। सो 20 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 20 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 60, सॉरी, 20 डिवाइड होगा इक्वल टू एक्स। सो 0 से 0 का 2 कितना बार, 2 3 जार, तो 5 3 जार कितना होगा, 15। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी आया। ओके, सो 4 का देखो अभी, 4 का क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 9 and 12। इतना आसान पूछा, एलसीएम क्या किसका पूछा, एलसीएम ऑफ 9 and 12, 9 और 12 का एलसीएम। तो शॉर्ट ट्रिक्स, ओके, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे, देखो एलसीएम शॉर्ट ट्रिक्स में 9 और 12 को लिख देना। ओके, मैंने 9 and 12 लिख दिया। तो क्या करना है, एक नंबर सोचो दोनों को डिवाइड होने वाला, दोनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर जो दोनों को डिवाइड होना चाहिए, एक ऐसा एक बड़ा नंबर सोचो 9 and 12 को दोनों को डिवाइड कर सकने वाला, क्या नंबर होगा, 3 होगा, राइट। 3 होगा कि नहीं, 3 होगा। सो 3 से ये दोनों में कौन बड़ा है, 9 इज ग्रेटर और
12 इज ग्रेटर, 9, 12 इज ग्रेटर, राइट, 12 इज ग्रेटर। तो बड़ा नंबर को टच भी नहीं करना है, छोटा नंबर को काट देना है। थ्री कितना बार, थ्री थ्री जा 9, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम बन जाएगा। 12 इंटू 3 कितना होता है, 36, तो आपका एलसीएम 36 होगा। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, अप टू 8। चलो जल्दी, ये क्वेश्चन को भी 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। चलो, टाइम स्टार्ट हो गया अभी, चलो। Find the smallest number such that when it is divisible by 5, 6 and 8, it leaves a remainder 3 in each case। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि एक छोटा सा नंबर निकालो इसमें से। ठीक है, 5 से अगर उसको डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बैठेगा, अगर उसको 6 से डिवाइड करेगा तो 3 बैठेगा, अगर 8 से उसको डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बैठेगा बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन का थ्रू से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन का थ्रू से कैसे निकालेंगे, तो 5 लगाओ, कोई भी एक ऑप्शन से यहाँ पे डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर 3 आना पड़ेगा। और 6 से भी वही नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3, और 8 से भी वही नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी लगा के आप लोग कर सकता है। ओके, कर सकता है। तो और एक दूसरा तरीका है, हम एलसीएम करके करेंगे। ठीक है गाइस, एलसीएम करके। तो 5, 6 एंड 8 का एलसीएम कितना होता है, चलो बताओ। एलसीएम ऑफ क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा। 5 से किसी को जाएगा, नहीं जाएगा, ये दोनों में तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको काटेगा। 2 3 जार 8, और सॉरी 2 3 जार 6, तो 5 3 जार 15, 15 इंटू 8 कितना होता है, 15 इंटू 8, 40 का 0, 4 रिमाइंडर, 8 1 8, 9 10 11 12, कितना होगा, ये होगा। डेट मीन्स एलसीएम आपका 120 आएगा। ओके, एलसीएम आपका 120 आएगा। एलसीएम जो क्या आएगा, 120 आएगा एलसीएम। अभी देखो, एलसीएम को ना, एलसीएम को देखो, तीनों नंबर डिवाइड करेगा। ओके, 5 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा। जो भी एलसीएम निकाल के आता है, वो एलसीएम जो क्या होता है, तीनों नंबर को डिवाइड करके, तीनों जो भी नंबर का एलसीएम है वो तीनों नंबर उसको डिवाइड करेगा। 120 को तीनों नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, 120 को तीनों नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अभी देखेगा, 120 ना, इसको तो तीनों नंबर डिवाइड करेगा। अगर 5 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 बैठेगा, 6 से ये 120 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 बैठेगा, 8 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 बैठेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये तीनों का एलसीएम 120 है। लेकिन रिमाइंडर क्या बैठना चाहिए डिवाइड करके, रिमाइंडर 3 बैठना चाहिए। तो 3 को भाई प्लस कर दो, सो कितना आ जाएगा, 123। तो 6 का आ जाएगा बी, 123। तो आप लोग का सी कैसे आया, 6 का, हाउ सी, एलसीएम कितना होता है तीनों का, निकालो एलसीएम। हाउ 6 और हाउ 117। अगर चलो ऑप्शन से 117 को ही डिवाइड करके देखेगा, लेट्स सी। ओके, सो ऑप्शन से अगर हम लोग को रीचेक भी कर सकता है ना, रीचेक करेंगे हम लोग। ठीक है, रीचेक ऑप्शन से डालेंगे। आप लोग ने 117 लगाया, तो 117 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जार 10, ओके, 17 एंड 5 3 जार 15। तो रिमाइंडर कहाँ, 2 ही तो बैठा है, 3 बैठना चाहिए रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 बैठना चाहिए। देखो, 117 को अगर 5 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बैठेगा। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर क्या बैठना चाहिए, 3 बैठना चाहिए, 3 बैठना चाहिए। लेकिन 117 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बैठा, 2 बैठा, तो ये नहीं हो सकता है।
देखो अभी 123 को ना, 123 को अगर 5 से डिवाइड करेगा, 5 2 जार 10, ओके, सो 2 3 एंड 5 4 जार 20, तो रिमाइंडर 3 बैठेगा ना। अभी यही 123 को अगर 6 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बैठेगा, देखो। हम्म कितना? ओके, रिमाइंडर 3 बैठेगा, देखो। हाँ, 6 2 जार 12, 6 20 जार 120 हो जाएगा, सो रिमाइंडर 3 बैठेगा। अभी 8 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बैठेगा, फिर 8 से डिवाइड करके देखो। चलो 8 से 123 को, 8 1 जार 8, 9 10 11 12 43, 8 5 जार 40, तो रिमाइंडर क्या बैठेगा? 3 बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए वन कितना होगा? 123 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 123 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो एलसीएम करना है और रिमाइंडर को प्लस कर दो, बस आ गया आंसर। एलसीएम, क्योंकि कोई भी नंबर का एलसीएम निकालेगा ना, वो नंबर इससे नीचे वाला नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि तीनों से डिवाइड करेगा 120 से ना। एलसीएम क्योंकि 120 आया, 120 से जितना भी नंबर है, राइट, 120 से जितना भी नंबर है 1 से लेके 120 तक, वो नंबर ये तीनों से डिवाइड नहीं होगा, कोई भी नंबर तीनों से डिवाइड नहीं होगा। 120 से ऊपर होगा, 120 और 240, ये भी तीनों से डिवाइड करेगा। 5 से भी करेगा, 8 से भी करेगा, 6 से भी करेगा। ठीक है, जो एलसीएम निकालता है वो एलसीएम तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ओके, समझ में आया? तो इसीलिए आपका जो एलसीएम है उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देना, वही बन जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है। 243 को करके दिखो। 243 भी होगा। यस, क्योंकि मैंने बोला था 240 भी डिवाइड करेगा, तो इसमें रिमाइंडर 3 प्लस करेगा तो 243, लेकिन हम लोग को सबसे छोटा बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, नॉट ग्रेटेस्ट। ओके, क्योंकि 123 भी तो डिवाइड हो रहा है, तो 123 और 243 में कौन छोटा है? 123 इज स्मॉलर, राइट, सो 123 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में से, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बोलेगा तो आपका 243 होना था। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 15। द सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का सम, पहले दो नंबर तो निकालेंगे हम लोग, राइट। दो नंबर निकालने का बाद हम लोग क्या करेंगे? वो दो नंबर को सम करेंगे। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। ओके, तो एग्जाम में इस टाइप का ना सिली सिली मिस्टेक मत करना, बिल्कुल, ठीक है। रीचेक भी कर देना, अगर आंसर आपको सही नहीं लग रहा है तो रीचेक एक बार कर देना। सो हम लोग इसको पहले हम लॉन्ग से करेंगे। ओके, कैसे करते हैं? सो टू नंबर, लेट टू नंबर को जो भी रेशियो में नंबर देता है तो हम लोग उसको लेट लेना पड़ता है। ओके, लेट मतलब एक नंबर मान के चलना पड़ेगा हमको। तो 3x ले लिया और 4x ले लिया, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो ना दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो होता है एचसीएफ। ओके, सो 3x एंड 4x में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? x कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट। दोनों में x है, तो एचसीएफ आपका x बन जाएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि एचसीएफ 15 है बोल के, तो x का वैल्यू जो 15 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 15 हो गया। तो अभी दो नंबर निकालेंगे। दो नंबर क्या क्या लिया था मैंने? 3x और 4x लिया था। सो x का वैल्यू निकल गया, कितना है? 15, तो 3 × 15 कितना होगा? 3 15 × 45, और दूसरा वाला क्या होगा? 4 × 15, 4 × 15 कितना होगा? 60। तो दोनों नंबर क्या है? 45 एंड 60। अभी दोनों का सम पूछ रहा है, राइट। 45 + 60 का सम कर दो, इतना जल्दी आंसर आ गया, दैट मीन्स 105। सो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए 105 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया ये बात को? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये भी सेम है लेकिन इसमें एलसीएम दे रखा है। सो अगर एलसीएम देने से किस तरीका से करेंगे, एचसीएफ देने से तो अभी मैंने दिखा दिया आपको किस तरीका से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में अभी एलसीएम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसको किस तरीका से करना है आप लोग देखो। दो नंबर ले आए, तो दो नंबर को हम लोग, जब भी हम, मैंने बोला है कोई भी चीज रेशियो में लेता है तो उसको हम लोग नंबर मान के चलना पड़ेगा। ओके, सो हम नंबर मान लेगा कि एक 5x है और एक जो 6x है। ओके, तो एचसीएफ क्या होता था?
HCF दोनों में जो चीज कॉमन है वही होता है HCF। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में तो कॉमन हमको एक्स दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स HCF एक्स है, और क्वेश्चन में HCF नहीं दे रखा है। तो अभी हम लोग करेंगे, देखो, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है एलसीएम। अभी ये दो नंबर का एलसीएम निकालना है हम लोग को, ओके। सो ये दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, 5x एंड 6x का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन है वो भी लेगा। कॉमन क्या है, एक्स है, मतलब HCF इंटू जो दो नंबर दे रखा है, ये 5 और 6 कॉमन नहीं है तो 5 और 6 भी मल्टीप्लाई कर दो, बस ये बन जाता है आपका एलसीएम। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि एलसीएम 480 है, हम लोग को HCF निकालना है, 5 6 जा 30। तो इसमें HCF क्या है, एक्स है, राइट। HCF जो क्या था, देखो, HCF एक्स है। तो हम लोग को HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, 30 को इस तरफ हम भेजेंगे, राइट। 30 को इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड बन जाएगा, तो इसमें हम करेंगे 30 क्या बन जाएगा, 30 जो डिवाइड बन जाएगा, और एक्स निकल गया। एक्स क्या था, HCF था। सो 3 कितना बार, 3 1 3, 3 6 18, तो HCF क्या आया, 16, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आया? तो अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट भी कर दो, ठीक है। कमेंट करो, कमेंट करो आप लोग, यस सर क्लियर, सुपर से सुपर क्लियर बोल के कमेंट कर दो, चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो फिर, 9 10 11 12। 9 10 11 12 का आप लोग एक रफ पेपर लो, उसमें करके आंसर को कमेंट कर दो, हम कर देंगे उसका बाद, ठीक है। सो आप लोग पहले करो।